हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एम्पीटेड वर्क एक बाय एपी मैम। सो हम कर रहे हैं आज फ्लावर का स्ट्रक्चर का पहला पार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले ये फ्लावर आपने देखा ही होगा। ये बेसिकली आपको रेड कलर का देखने का ज़्यादा मौका मिलता है, बट हमारे घर पे तो था नहीं, तो मैंने बाजू से लेकर आई क्योंकि मुझे बस आपको दिखाना था कि कितने कितने इसमें पार्ट्स होते हैं। बनाया तो है, मैंने ड्रॉ भी किया है, और बट मुझे सोचा कि क्यों ना अगर आपको वर्चुअली मतलब दिखाया जाए, द रियल में सॉरी दिखाया जाए, तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे आप। तो स्टार्ट करेंगे सबसे पहले स्टॉक से। तो बेसिकली ये है स्टॉक, राइट। ये जो छोटा वाला पार्ट आपको दिख रहा है, ये है स्टॉक, ये वाला पार्ट। इसके ऊपर जो स्वॉलन पार्ट है, यानी ये जो थोड़ा सा फूला हुआ पार्ट है, इसे हम कहते हैं थैलेमस। क्या कहते हैं इसे हम? थैलेमस, ठीक है। अब जब आप उसके ऊपर आओगे तो ये जो आपको वाइट वाली ये जो दिख रहा है ना, ये है आपका पेटल। क्या है ये? पेटल। फिर व्हेन यू कम थोड़ा लिटिल अबव, थोड़ा जब आप ऊपर आते हो, तो ये जो आपको दिख रहे हैं छोटी 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 ऑरेंज और वाइट में, तो ये बेसिकली जो वाइट वाला ऑरेंज जिसमें वाइट वाले में स्टिक्ड है, उसे हम कहते हैं स्टेमन। क्या कहते हैं हम? स्टेमन, ठीक है। और ये जो अबव वाला पार्ट है, यानी जो अपर पार्ट है, इसे हम कहते हैं ये वाला जो जिसपे ये बना, एक्चुअली ये बना हुआ है पूरा। ये जो आपको ऑरेंज ऑरेंज पार्ट दिख रहा है जिसपे लगा हुआ है, इसे हम कहते हैं कार्पल। क्या कहते हैं? कार्पल। और जो ये स्टेमन है ना, ये जो छोटे 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 स्टेमन आपको दिख रहे हैं, ये बेसिकली इसका मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। और ये जो वाइट वाला पार्ट है जिसको मैंने बेसिकली पकड़ा हुआ है, ये जो पार्ट है बेसिकली ये क्या है? कार्पल है, यानी कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है इस हिबिस्कस के फ्लावर का। सो उम्मीद करूँगी कि आपको ये बेसिक्स ऑलरेडी आप पढ़ते हुए आ रहे हैं। हम 4th 5th 6th से ही पढ़ने लगते हैं, पार्ट्स ऑफ फ्लावर्स पढ़ते हैं जिसमें हम पेटल, सेपल, स्टेमन, कार्पल, है ना, ये सब चीज़ें पढ़ते हैं। बट जब हमारी क्लासेस बड़ी हो जाती हैं, जब हम बड़ी क्लास में जाने लगते हैं, तो हमको और डिटेल में पढ़ने का मौका मिलता है। कि जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि ये जो मैंने आपको दिखाया, सबसे पहले पार्ट आपको बताया वो है सेपल। सेपल आपका ये जो ग्रीन पार्ट है ना, जिसने आपके फ्लावर को बेसिकली होल्ड करके रखा है ना। पहले मैंने आपको बताया ये था आपका क्या? स्टॉक, फिर थैलेमस, और फिर ये जो पार्ट है ये जो आपको दिख रहा है, जो इसने पूरे फ्लावर को पकड़ के रखा हुआ है, ये ग्रीन वाला पोर्शन, इसे हम कहते हैं सेपल। और ये जो पार्ट है वाइट वाला, इसे हम कहते हैं पेटल। और बेसिकली ये आपको ज़्यादातर डार्क कलर्स में दिखते हैं। कुछ ही ऐसे आपको फ्लावर्स जिनके अलग अलग शेड्स है, जैसे कि हिबिस्कस रेड कलर को आपको अधिकतर देखने का मौका मिलेगा, बट वाइट हो गया, लाइट पिंक हो गया, ये बहुत कम ही देखने का मिलता है मौका, बट रहते हैं ये। सो बेसिकली ये पेटल्स हैं। इसका जिसने इसको होल्ड करके रखा है वो है सेपल। और ये जो थोड़ा सा आपको थोड़ा उठा उठा पार्ट दिख रहा है, जो थोड़ा मोटा पार्ट दिख रहा है, वो है थैलेमस, राइट। और साथ ही साथ ये जो सबसे नीचे आपको दिखाया मैंने स्टॉक। तो अगर हम जब बड़ी क्लासेस में पहुंच जाते हैं, जो मैं आपसे बात कर रही थी, कि अगर इनका दूसरा नाम अगर आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि बेसिकली सेपल को कहा जाता है लैंग्वेज में कैलिक्स। बायो की आज के लैंग्वेज जो जब आप 10th 11th में पहुंच जाते हो, इन्हें बोला जाता है, सेपल्स को बोलते हैं हम कैलिक्स। पेटल्स, ये जो वाइट पोर्शन है, इन्हें हम कहते हैं कोरोला। क्या बोलते हैं? पेटल्स को बोलते हैं कोरोला, सेपल्स को बोलते हैं कैलिक्स। एंड ये जो स्टेमन्स है जो मैंने आपको दिखाया, ये ऑरेंज और वाइट जो अटैच्ड है, इन स्टेमन्स को हम कहते हैं एंड्रोशियम। क्या कहते हैं? एंड्रोशियम। और ये जो बीच वाला पार्ट है ना, ये वाइट वाला पार्ट है जो ऊपर तक आपको दिख रहा होगा, यहाँ तक ये, इसे हम कहते हैं कार्पल। और इस कार्पल का नाम है गाइनोशियम। क्या नाम है इसका? गाइनोशियम। तो चलिए थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन करते हैं। सो होप सो इस फ्लावर को आपने भी पहले देखा होगा, और आज आपको काफ़ी इसके अलग नाम भी पता चले होंगे। जिन बच्चों ने पहली बार ये नाम को सुना होगा, तो क्विक रिवीजन करते हैं ताकि आपको इसको रिवाइज़ करने में आसानी हो। और अब आपको अगर आपने पहले अच्छे से पढ़ा नहीं होगा, खासकर कि जो लोग अब एमपीटेट की तैयारी कर रहे हैं पहली बार, और उन्होंने 11th 12th में अच्छे से पढ़ाई ना की हो, या ध्यान ना दिया हो, या अब आप भूल गए हो, तो ये एक तरीके से आपके लिए रिवीजन भी है। तो सबसे पहले मैंने आपको दिखाया फ्लावर का अगर आप डाइसेक्शन करोगे, बीच से कट करोगे, तो स्टार्ट करेंगे नीचे से, वो है स्टॉक। क्या करता है? फ्लावर को होल्ड करके रखता है। फिर आता है आपका थैलेमस, स्वॉलन पोर्शन होता है स्टॉक का ही। फिर है आपका सेपल, जो कि बेसिकली जो बर्ड होता है ना,
जब फ्लावर ऐसा रहता है, जब खिला नहीं रहता, उससे पहले उसके प्रोटेक्शन में कौन लगा होता है? सेपल्स। फिर आता है पेटल्स, है ना, वो कलर्ड पार्ट्स होते हैं बेसिकली फ्लावर्स के, और इंसेक्ट्स को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसके अब हम जब जाएंगे तो वह स्टेमेंस, जिसको मैंने आपको बताया कि वह मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमेट्स इसके पोलन ग्रेन्स हैं। इसके बाद आते हैं कार्पल, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, और जो फीमेल गैमेट्स हैं वो होते हैं ओवम या एग। तो ये नॉर्मली हो गया आपका 6 to 10th की पढ़ाई, जो नॉर्मली आप पढ़ते आ रहे हैं। व्हेन वी कम टू ग्रेड 11 तो चीज़ें थोड़ी बदलने लग जाती हैं। अब सबसे पहला इसके अंदर पार्ट है वॉल्स ऑफ अ फ्लावर। बेसिकली ऐसे सर्कल 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 में ही बन के निकलते हैं और फ्लावर बनता है। तो आउटर वाले पार्ट को सेपल्स, उसके अंदर पेटल्स, फिर उसके अंदर स्टेमन, और लास्ट आपका सबसे जो अंदर सबसे डीप रहता है वो है कार्पल। तो सेपल्स को मैंने आपको बताया वो है कैलिक्स। उसके अब जब पेटल्स पे जाओगे तो हम बोलेंगे कोरोला। फिर उसके ऊपर जब आप जाओगे स्टेमन्स, उसको बोलते हैं एंड्रोशियम, और कार्पल्स लास्ट जो है वो है गाइनोशियम, जो कि सबसे अंदर वाला पार्ट होता है। करेक्ट। सो लर्न करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है आपका कि आप याद रखें ये कि जो सबसे डाउन पार्ट्स हैं, है ना, सबसे नीचे वाले पार्ट से शुरुआत कीजिएगा पढ़ाई करने का। जब भी आप एक फ्लावर को इमेजिन करो कि डाउन पार्ट से शुरू करेंगे, वह सेपल्स, सेपल्स को हम क्या बोलते हैं? कैलिक्स। पेटल्स को हम क्या बोलते हैं? कोरोला। ठीक है। स्टेमेंस को क्या बोलते हैं? एंड्रोशियम। और कार्पल्स को हम क्या बोलते हैं? गाइनोशियम। होप सो कि ये छोटा सा टॉपिक जो हमने अभी स्टार्ट किया फ्लावर्स के स्ट्रक्चर्स के बारे में और वॉल्स ऑफ अ फ्लावर, आप अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। आगे फिर हम इन जो कैलिक्स हैं, जो कोरोला है, जो एंड्रोशियम है, गाइनोशियम, सभी चीज़ों को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। सो होप सो कि आप इनको प्रॉपर्ली रिवाइज करके रखेंगे जितना मैंने